वेलकम ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। यूनिलिंक मैनेजमेंट की तरफ से दोस्तों मैं शशिकांत यूनिलिंक मैनेजर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आप सभी को मालूम है यूनिलिंक मार्केटिंग एलएलपी हमारा ये जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसने मार्केट में इतिहास रचाया है। हमारा जनरेशन प्लान है और हम लोग प्रोडक्ट बेस में काम करते हैं। हमारे पास हेल्थ केयर, पर्सनल केयर और एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट ऑलरेडी है। अभी हेल्थ केयर में हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट है, लेकिन किस प्रोडक्ट कौन से टाइम पे देना है, किस डिसीज के लिए क्या क्या प्रोडक्ट देना है, ये बहुत सारे लीडर का कंफ्यूजन था। इसलिए आज का जो स्पेशल प्रोग्राम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज का जो स्पेशल प्रोग्राम होना है कि हाउ टू यूज यूनिलिंक प्रोडक्ट इन वेरियस डिसीज। क्योंकि बहुत सारे लीडर का, डिस्ट्रीब्यूटर का हर बार हमें मैसेज आता है, सर ये डिसीज के लिए क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। और बहुत सारे लीडर से भी रिक्वेस्ट आया था कि इमरान सर का एक सेशन हमें चाहिए। तो आप लोगों के रिक्वेस्ट की वजह से इमरान सर का आज टाइम हमें मिला है। मैं सबसे पहले वेलकम करना चाहता हूं हमारे यूनिलिंक कंपनी के साइंटिस्ट एंड सीईओ। प्लीज वेलकम इमरान सर। सर वेलकम। थैंक थैंक यू शशिकांत, थैंक यस, यू। और आज का ये जो प्रोग्राम होने वाला है दोस्तों, मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ पेन पेपर लेके बैठिए। जो कुछ सर हमें बताने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन हमारा होने वाला है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि बहुत सारे जो डिसीजेस होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो बीपी, डायबिटीज, लिवर, किडनी स्टोन, हार्ट अटैक से लेके ऑल टाइप्स ऑफ डिसीज, इसके लिए हमारे पास जो हेल्थ केयर के प्रोडक्ट है, क्या क्या कॉम्बिनेशन में देना है, कौन सा प्रोडक्ट लेने से कौन से बीमारी के ऊपर काम करने वाला है, ये सेशन आज लेने वाले हैं हमारे कंपनी के सीईओ इमरान सर। तो दोस्तों ज्यादा समय न लेते हुए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इमरान सर वेलकम, और आज का ये सेशन आप स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सर। यस, थैंक यू शशिकांत। और सभी यूनिलिंक भाइयों और बहनों को यहाँ पर स्वागत है। आज के इस हेल्थ केयर सेशन में हम लोग आपको एक अहम जानकारी देने की कोशिश करेंगे। वी विल बी ट्राइंग टू गिव यू ऑल द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर प्रोडक्ट्स और कौन कौन से बीमारी में हम लोग ये प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे पता है ये हम लोग जो हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, एग्रीकल्चर के कैटेगरी में काम करते हैं, उसमें से हमारा एक मुख्य कैटेगरी जो है वो हेल्थ केयर है। दोस्तों हेल्थ केयर एक ऐसी कैटेगरी है, मेरे ख्याल से ये आपको लाखों रुपए कमा के दे सकती है, करोड़पति बनाने का काम कर सकती है और बहुत सारी ढेरों लोगों का आशीर्वाद और दुआएं भी देने का काम करती है जब पेशेंट की बीमारी ठीक होती है। हाँ, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी हमारे काफी उम्दा है, काफी अच्छे हैं, मगर एग्रीकल्चर से सिर्फ हम लोग फार्मिंग कर सकते हैं जो सीजनल होता है। गर्मी के दिन में हम लोग एग्रीकल्चर नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा बारिश के दिन में हम लोग एग्रीकल्चर नहीं कर पाते, तो वहां पे हमारा जो सेल होता है वो फ्लक्चुएट होता है। पर्सनल केयर जो होते हैं वो छोटे वॉल्यूम के प्रोडक्ट्स होते हैं, छोटे एमआरपी के प्रोडक्ट्स होते हैं, तो इसके अंदर भी हम लोगों को मेहनत बहुत करनी पड़ती है पैसा कमाने के लिए। अगर आप सभी लोग डिस्ट्रीब्यूटर हो और आपको जल्दी तरक्की की सीढ़ी चढ़नी है, तो उसमें सबसे अहम योगदान जो निभाता है वो है हेल्थ केयर का प्रोडक्ट। हेल्थ केयर के प्रोडक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? इसके पीछे कारण है। आज के डेट में दुनिया का आप कोई भी घर ले लो, ऐसा कोई घर नहीं रहेगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहेगा जिसको कोई ना कोई बीमारी है। आप अगर देखते हो, किसी को न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, किसी को आयरन की डेफिशिएंसी है, किसी को कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, किसी के जोड़ों के दर्द की तकलीफ है, किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस है, किसी को आमवात है, किसी को डायबिटीज है, किसी को कैंसर जैसी घातक बीमारी है। तो हर घर में छोटी ना छोटी या बड़ी ना बड़ी बीमारी हमें देखने मिलती है। दोस्तों ये कहा भी गया है कि जान है तो जहान है। बाकी आपके पास अगर आपकी जिंदगी है, आपकी सेहत है, तो दुनिया की सारी चीजें आप वापस से कमा सकते हो, मगर अपनी सेहत जो है वो आप कमा नहीं सकते हो। और सबसे ज्यादा इसका एहसास आज के डेट में हमें कोरोना में हुआ है, क्योंकि कोरोना ने हमें दिखा चुका है कि आपके पास करोड़ों रुपए हो मगर ऑक्सीजन आपको खरीद के भी नहीं मिलता है, सेहत आपको खरीद के भी नहीं मिलती है, इम्यूनिटी आपको खरीद के भी नहीं मिलती है। तो अपने सेहत के प्रति सतर्क रहिए और यही काम हम लोगों ने यहाँ पर किया है। यूनिलिंक में आपको एक बहुत उम्दा रेंज, एक वैल्यू फॉर मनी और वेरी इनोवेटिव जो मार्केट में किसी के पास नहीं है वो डेवलप करके देने का काम किया है। मार्केट में अगर आप दूसरे कंपनियों को देखोगे तो वहां पर उन लोगों ने क्या किया, नीम कैप्सूल, एलोवेरा कैप्सूल, स्पिरुलिना कैप्सूल, सिर्फ एक एक वनस्पति को लेके कैप्सूल बनाने का काम किया है, टैबलेट बनाने का काम किया है, क्योंकि वो कंपनियों के पास आर&डी ही नहीं है, वो कंपनियों के पास साइंटिस्ट की और डॉक्टर की फौज ही नहीं है जो बीमारी को समझ सकती है और बीमारी के अनुरूप दवाइयों का गठन कर सकती है और उसको आर&डी करके मैन्युफैक्चरिंग करके दे सकती है। अगर मैं बात कहूं यूनिलिंक की, तो यूनिलिंक में आज हमारे पास सियान हेल्थकेयर, ये हमारी मदर कंपनी है जिसके पास 16 साल का तजुर्बा है। भारत के 400 से ज्यादा
फार्मास्यूटिकल कंपनीज को आयुर्वेदिक, हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, एग्रीकल्चर या प्रोडक्ट्स डेवलप करके देने का, और 4000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट हम लोगों ने अपोलो, जाइडस, कैडिला, इमामी, ब्रिंटन, वॉलेस, मेयर ऐसे दिग्गज कंपनियों को बना के देने का काम किया है, जो ये प्रोडक्ट्स बेचने का काम करती है। तो आप सोच सकते हैं कि यही R&D, यही डेवलपमेंट हम लोगों ने यूनिलिंक में भी बरकरार रखते हुए वैल्यू फॉर मनी, दुनिया भर के इनोवेटिव इंग्रेडिएंट्स, अगर आप बात करते हो तो दुनिया भर में प्रोटीन पाउडर में माल्ट एक्सट्रैक्ट पाया जाता है, मगर हम लोगों ने हमारे प्रोटीन पाउडर में लैक्टोफेरिन का इस्तेमाल किया है। दोस्तों, लैक्टोफेरिन आज मेडिकल साइंस में सबसे प्रगत रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने वाला घटक है, जो हमारे प्रोटीन पाउडर में डला हुआ है। और आज हम लोग इसको जब ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करते हैं, इसकी आज लागत मूल्य सिर्फ इंपोर्ट करने की कीमत 1,80,000 रुपया किलो है। दोस्तों, 1,80,000 रुपया किलो। तो ऐसे इनोवेटिव इंग्रेडिएंट्स ढूंढ ढूंढ के हम लोगों ने हमारे प्रोडक्ट में डाले हैं, ताकि आपको उसका फायदा मिल सके, आपको उससे सेहत मिल सके, और जिन जिन लोगों की बीमारी आप दूर करोगे, पैसे के साथ साथ आप उनको आशीर्वाद, उनका आशीर्वाद और उनकी दुआएं भी हासिल कर सकते हो। तो ऐसी आज हमारी प्रोडक्ट की श्रृंखला है, जो हम लोग आपको इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है आप सभी लोग डॉक्टर नहीं है, तो कभी कभी आपको प्रॉब्लम आता है कि यूनिलिंक के कौन से प्रोडक्ट हमें वहां पर देने हैं, किस तरीके से ये पेशेंट का सही से इलाज हमें करना है कम से कम पैसों में। तो ये दिक्कतें स्वाभाविक तौर पे आपको आएंगी, क्योंकि आप डॉक्टर नहीं है, आपको इसकी पढ़ाई नहीं की है, आपने इसका अनुभव नहीं लिया है। मगर हम लोगों ने यहाँ पर आपका काम काफी आसान कर दिया है। हम लोगों ने सारे प्रोडक्ट ऐसे बनाए हैं जो आराम से आप 99% पॉपुलेशन में वो पेशेंट को ये बीमार या गोलियां दवाइयां दे सकते हैं। और इसके नाम भी हम लोगों ने इतने आसान रखे हैं, यूनिएक्टिव जॉइंट, यूनिएक्टिव लिवर, यूनिएक्टिव किडनी, ताकि आपको पता चल सके कि ये किस बीमारी के ऊपर, किस अवयव के ऊपर काम कर सकता है। तो इतने आसानी से हम लोगों ने प्रोडक्ट बना के देने का काम आपको किया है। तो आइए जानते हैं ये यूनिलिंक के प्रोडक्ट की रेंज, कि इसका इस्तेमाल हम लोग अलग अलग बीमारियों में कैसे कर सकते हैं। तो शशिकांत, स्लाइड शो कर दीजिए। यस। तो डिजीज वाइज प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, तो इंसान में सबसे पहले मैंने जैसे बताया कि हर इंसान आज पृथ्वी पर जो है, आज भूतल पे जो है, वो बीमारियों से ग्रस्त है। और हमारी जो प्रोडक्ट है ये दोनों कैटेगरी में काम करती है, प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव। इंसान को सेहतमंद बनाने के लिए भी मदद करती है, और अगर कोई इंसान बीमार है तो उसके बीमारी को जड़ से निकालने के लिए भी मदद करती है। तो आइए देखते हैं ऐसे कौन कौन से बीमारियों में हम लोग हमारे प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। तो सबसे पहली बीमारी अगर मैं बात करता हूं, हियर इट इज रिटन किडनी स्टोन्स। बहुत सारे पेशेंट्स को आजकल हम लोग देखते हैं कि किडनी में अलग अलग प्रकार के पथरी, स्टोन्स होने की शिकायत देखने मिलती है। साथ ही साथ आज पेशेंट्स की अंग्रेजी दवाइयां खा खाकर, केमिकल पेस्टिसाइड खा खाकर पूरी तरीके से किडनी खराब हो चुकी है। इनको आज हम लोग डायलिसिस करने लगाते हैं। डायलिसिस के पेशेंट हम लोग देखते हैं, और साथ ही साथ पेशाब में जलन होती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब में किसी तरीके की तकलीफ होती है। तो ये सारी जो बीमारियां हैं, ये किडनी से रिलेटेड बीमारियां हैं। तो किडनी से रिलेटेड जो भी बीमारी है, इसके पास, हमारे पास जो फॉर्मुलेशन है, इसके अंदर हम लोग सबसे पहले यूनिएक्टिव प्रोटीन दे सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग यूनिएक्टिव किडनी, और अभी जो हम लोगों ने एक प्रोडक्ट ऐड किया है हमारा यूरी प्लस, ये तीनों को मिला के देने का काम कर सकते हैं। यूनिएक्टिव प्रोटीन आपको सुबह सुबह 10 ग्राम गुनगुने पानी में देना है। यूनिएक्टिव किडनी आपको 3 गोली दिन में सुबह, दोपहर, शाम खाना खाने के 1 घंटा पहले। और यूरी प्लस नाम का जो हमारा सिरप लॉन्च हुआ है, वो सिरप भी आपको दिन में 3 बार आधा एक एक चम्मच, 10 ml का चम्मच बड़े लोगों के लिए, और छोटे लोगों के लिए 5 ml का चम्मच दिन में 3 बार खाना खाने के आधा घंटा पहले देना है। किडनी के बीमारी के ऊपर हमेशा जो दवा गोली जानी चाहिए दोस्तों, वो खाना खाने के पहले जानी चाहिए, खाना खाने के बाद नहीं जानी चाहिए। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अभी रही बात किडनी स्टोन की, तो कितने साइज का स्टोन टूट सकता है हमारे इन दवाइयों से, और कितने अंतराल में ये टूट सकता है। तो जहां तक मैंने देखा है, किडनी के प्रोडक्ट को देते हुए हम लोगों ने 24 mm का खड़ा तोड़ने का काम यहाँ पर किया है। 24 mm तक का हमारा खड़ा आज किडनी का स्टोन यहाँ पर टूट गया है। अब यूरी प्लस तभी हमारे पास नहीं था, अब यूरी प्लस की भी ताकत इसके अंदर बढ़ गई है। तो मैं चाहता हूं कि आप इसको पूरे ताकत से, पूरे जोर से ये पेशेंट्स को दे। और 101% मैं कहता हूं, जिन लोगों को कैल्शियम ऑक्जेलेट के खड़े हैं, जिन लोगों को यूरिक एसिड के खड़े हैं, ऐसे कितने भी खड़े हो, और वो किडनी में हो या ब्लैडर में हो, वो आसानी से टूट जाते हैं, और छोटे छोटे टुकड़े उनके पेशाब के माध्यम से बाहर निकल सकते हैं। एक ही चीज आपको याद रखनी है दोस्तों, अगर कोई खड़ा आपके
यूरिनरी ट्रैक्ट में अटका हुआ है और जिसकी वजह से पेशेंट की पेशाब रुक गई है, उसको पेशाब पास होने में तकलीफ हो रही है, यूरिनेशन पास होने में तकलीफ हो रही है, तो यही केस में आपको पेशेंट को डायरेक्टली हॉस्पिटल को रिफर करना है, क्योंकि वहां पर क्या हुआ है, खड़े ने ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया है, खड़े ने ब्लॉक कर दिया है। जिस तरीके से हम लोग पाइपलाइन को देखते हैं, पाइपलाइन में कुछ कचरा अटक जाने के बाद पानी की जो फ्लो है वो पूरी तरीके से बंद हो जाती है, उसी तरीके से मूत्राशमरी, किडनी स्टोन अगर कहीं पे ब्लॉक हो जाता है और पेशाब नहीं निकल रही है और पेशेंट दर्द से कहा रहा है, तो ऐसे वक्त हम लोगों को कोई भी दवा नहीं देनी है, वहां पर सर्जरी करना पड़ सकता है, वहां पर आपको नली डाल के उस खड़े को सरकाना पड़ सकता है, जो सिर्फ डॉक्टर ही कर सकता है। तो ऐसे सूरत में आप पेशेंट को हॉस्पिटल भेजिए, उसके बाद आप वापस से आने के बाद आप किडनी की गोली और किडनी की यूरी प्लस की दवा हमारी स्टार्ट कर सकते हो। डायलिसिस की जो बीमारी है, इसके अंदर किडनी का जो फंक्शनिंग है ये पूरी तरीके से खराब हो चुका है, और किडनी जो है हमारे शरीर में जो विषाक्त पदार्थ है, जो टॉक्सिन्स है, जिसको बाहर निकाल के फेंकना चाहिए, वो किडनी नहीं कर पाता है। इसीलिए ऐसे पेशेंट के अंदर क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, जिसको हम लोग टॉक्सिक एलिमेंट कहते हैं, क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन दोस्तों हमारे बॉडी में जो है ये 0.9 के करीब या 1 के करीब होता है। अगर हमारा क्रिएटिनिन 2 हो जाता है, 3 हो जाता है, 5 हो जाता है, तो समझना है कि हमारी किडनी जो है वो खराब होने की दिशा में बढ़ रही है। तो ऐसे केस में पेशेंट डॉक्टरों के पास जाता है, किडनी स्पेशलिस्ट के पास जाता है, और डॉक्टर उन्हें कहता है कि आपको डायलिसिस करने की आवश्यकता है। मगर डायलिसिस क्या करता है दोस्तों? डायलिसिस सिर्फ आपके खून में की गंदगी को फिल्टर करने का काम करता है, फिल्टर करके दोबारा से वो खून आपके बॉडी में चढ़ाया जाता है। ऐसा पेशेंट के ऊपर कम से कम हम लोग सिर्फ 40 या 50 बार डायलिसिस कर सकते हैं, उसके ऊपर नहीं कर सकते, क्योंकि डायलिसिस करने के लिए हमें बड़ी नस चाहिए होती है जो बॉडी में बहुत सीमित होती है। तो एक अंतराल के बाद पेशेंट के ऊपर डायलिसिस नहीं कर सकते दोस्तों। और डायलिसिस सिर्फ फिल्टरेशन करने का काम कर रहा है, डायलिसिस आपके किडनी को मजबूत करने का काम नहीं कर रहा है। किडनी पेशेंट की खराब हो चुकी है, उसके परिणाम स्वरूप क्रिएटिन हमारे शरीर में बढ़ रहा है, और डायलिसिस सिर्फ टेम्पररी इलाज है। तो अगर हम लोग यहाँ पर पेशेंट को प्रोटीन पाउडर, किडनी की गोली और यूरी प्लस ये 3 चीजें देते हैं, तो उनके किडनी को भी ताकत मिलती है, उनका क्रिएटिन भी नीचे आता है, डायलिसिस की संख्या भी कम होती है। और हम लोगों ने हमारे प्रैक्टिस में देखा है कि हम लोगों ने बहुत से पेशेंट का आज पूरी तरीके से डायलिसिस भी बंद किया हुआ है। मगर ये गारंटी नहीं है कि हर पेशेंट का डायलिसिस बंद होगा, क्योंकि हर पेशेंट की प्रकृति अलग होती है, हर पेशेंट पे दवा गोली अलग तरीके से काम करती है। मगर इतना तो बेनिफिट आपको मिलेगा कि किडनी की फंक्शनिंग सुधर जाएगी, साथ ही साथ डायलिसिस की संख्या कम हो जाएगी, और पैरों पर की जो सूजन है और एलोपैथी गोलियों का जो सेवन हम लोग कर रहे हैं वो पूरी तरीके से हमारा इन प्रोडक्ट्स की वजह से बंद हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग किडनी स्टोन में, डायलिसिस में और पेशाब की कोई भी शिकायत में यूनिएक्टिव प्रोटीन, यूनिएक्टिव किडनी और साथ ही साथ हमारा यूनि प्लस देने का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगला प्रोडक्ट अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे बड़ी शिकायत आज मानव इतिहास में हम लोग देखते हैं वो है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक अगर किसी को आ जाता है तो वहां पर पेशेंट को आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है, और लाखों रुपए के खर्चा करने वाले एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और बाईपास जैसे ऑपरेशन हमें करने पड़ते हैं, जिसमें पेशेंट को 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्चा भी आता है। और आईसीयू से छूटने के बाद कम से कम खाना दिन में वो जितना खाता है उतनी ही क्वांटिटी की दवाइयां डॉक्टर उसको लेने के लिए बोलता है, 10 से 12 दवाइयां उनके खुराक में ऐड हो जाती है। हार्ट अटैक की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, भगवान ने जो हमें ये पुर्जा दिया है, ये दिन रात काम करते रहता है हमारे हार्ट को, हमारे पंपिंग करके हमारे खून को बॉडी में फैलाने के लिए। मगर हम लोग जो कुछ भी खाना खाते हैं जिसके अंदर चर्बी होता है, तेल युक्त खाना होता है, जंक फूड होता है, पिज्जा होते हैं, बर्गर होते हैं, चीज होते हैं, ये सारा क्या करता है, हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। ये कोलेस्ट्रॉल ही होता है दोस्तों जो हार्ट के अलग अलग वेन्स में जाके, हार्ट के अलग अलग आर्टरीज में जाके ब्लॉकेज को निर्माण करता है। और जब ये ब्लॉकेज निर्माण होते हैं, हार्ट के आर्टरीज में जब ये ब्लॉकेज निर्माण होते हैं, तभी हम लोग वहां पर हार्ट अटैक की संभावना पैदा करते हैं और हार्ट अटैक हमें देखने मिलता है। ब्लड प्रेशर ये एक ऐसी बीमारी है जहां पर हम लोग देखते हैं कि हमारा रक्तदाब जो है वो बढ़ चुका है, क्योंकि ज्यादा नमकीन खाने की वजह से या हार्ट कमजोर होने की वजह से और हमारे नस कमजोर होने की वजह से हम लोग यहाँ पर हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत देखते हैं।
लो ब्लड प्रेशर दोस्तों ये शिकायत नहीं होती है, लो ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं होती है। लो ब्लड प्रेशर में हम लोग सिर्फ हमारा सीएमडी और यूनिएक्टिव प्रोटीन देके हम लोग ठीक कर सकते हैं। हाँ, अगर हार्ट अटैक का पेशेंट है, हार्ट कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर का पेशेंट है, ब्लॉकेजेस का पेशेंट है, बाईपास का पेशेंट है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ पेशेंट है और उच्च रक्तदाब का पेशेंट है, तो ऐसे केस में हम लोग यूनिएक्टिव डिटॉक्स रात में 1 गोली, जिसके वजह से टॉक्सिन्स हमारे शरीर का साफ हो सकता है। यूनिएक्टिव प्रोटीन हम लोग देने का काम कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सोया प्रोटीन आइसोलेट डला हुआ है जो फैट को कम करने का काम करते हैं। और हमारा यूनिएक्टिव हार्ट, ये गोली हम लोग उनको दे सकते हैं। यूनिएक्टिव हार्ट हम लोग दिन में 3 बार दे सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। हाँ, अगर सीरियस पेशेंट है तो आपको 3 गोली देना है, अगर नॉर्मल पेशेंट है तो उसको 2 गोली देना है। और अगर प्रिवेंटिव तौर पे लेना है कि मैं चाहता हूं कि मुझे आगे चल के भविष्य में हार्ट अटैक की बीमारी ना हो, तो ऐसे पेशेंट ने रोजाना 1 गोली लेने का काम करना है, जो मैं करता हूं। मैं अगर देखता हूं तो मैं मेरे क्लिनिक में, मैं मेरे ऑफिस में बैठता हूं तो मेरे यहाँ पर सारे यूनिलिंक के प्रोडक्ट्स रखे होते हैं। मैं आज एक दिन यूनिलिंक ज्वाइंट खाता हूं, कल मैं हार्ट खाता हूं, परसों में डायबिटीज की ट्रेंड्स गोली खाता हूं, ताकि मुझे भविष्य में कोई बीमारी ना हो। तो इस तरीके से हम लोग यूनिएक्टिव हार्ट को यहाँ पर ले सकते हैं। साथ ही साथ अभी जो हमारा सीएमडी नाम का प्रोडक्ट आया है, वो सीएमडी नाम के प्रोडक्ट से भी हार्ट की बीमारियों के ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। सीएमडी को हम लोग क्या कर सकते हैं, 20 ml, लगभग 20 बूंदे, लगभग 2 ml की मात्रा में हम लोग 1 से 2 लीटर पानी में उसको ऐड कर सकते हैं। और वो पानी हम लोग दिन भर करके धीरे धीरे करके पी सकते हैं। इससे भी हमारे हार्ट को जो है अच्छी ताकत मिलती है। और उसके अंदर जो मैग्नीशियम है, उसके अंदर जो सल्फेट है, वो हमारे दिल को फंक्शनिंग करने के लिए बहुत अच्छी ताकत देने का काम करता है। तो ये 4 प्रोडक्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं, दिल की बीमारी के ऊपर काम कर सकते हैं। दिल की बीमारी के पेशेंट को हम लोग ये डोज देने का काम कर सकते हैं। तो दोस्तों देख रहे होंगे आप कि ये काफी आसान है। डिटॉक्स तो 1 गोली रात में देना ही है, डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए, गंदगी को दूर निकालने के लिए। प्रोटीन पाउडर को सुबह सुबह 1 चम्मच गुनगुने पानी में ऐड करके देना है। 2 बार भी प्रोटीन पाउडर आप ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यूनिएक्टिव हार्ट की गोली आपको वहां पर ऐड करनी है। तो ये कॉम्बिनेशन हमारा कॉमन होता है दोस्तों, जो हम लोग पेशेंट को देने का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, तीसरी बीमारी जो आजकल हम लोग देखते हैं, हमारे घर में जो दादा दादी है, नाना नानी है, या आज हमारे माँ बाप भी है, 40 साल की उम्र जब किसी इंसान की पास हो जाती है, तो हम लोग देखते हैं कि उनको जोड़ों की दर्द की शिकायत स्टार्ट हो जाती है। तो जोड़ों की दर्द की जो हमारी शिकायत है, उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस को आमतौर पे कहा जाता है संधिवात, और रूमेटॉइड अर्थराइटिस को आमतौर पे कहा जाता है आमवात। और उसके बाद गाउट है, जिसको आमतौर पे कहा जाता है वात रक्त। ऑस्टियोपोरोसिस, जिसको कहा जाता है हड्डियों में कमी आना, कैल्शियम की कमतरता रहना, जिसकी वजह से हम लोग फ्रैक्चर की संभावना को बढ़ा देते हैं। और कार्टिलेज और लिगामेंट, इसका डैमेज, जो हमारे सांधों में होते हैं, हमारे संधियों में कार्टिलेज और लिगामेंट भी होते हैं, सॉफ्ट टिश्यू, जो जोड़ों को पकड़ के रखने का काम करते हैं। तो ये सारी जो भी बीमारी है, ये सारी बीमारियों को हम लोग कहते हैं जॉइंट रिलेटेड डिजीजेस, मतलब जोड़ों की बीमारियां। ये जोड़ों के बीमारियों में हमारे पास जो फॉर्मुलेशन है, जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर हम लोग दे सकते हैं यूनिएक्टिव डिटॉक्स। क्योंकि देखो दोस्तों, यहाँ पर आयुर्वेद के हिसाब से संधिवात, आम वात, वात रक्त, ये सारी की सारी बीमारी जो है, ये वात की वजह से होती है। ये जो बीमारी है, आयुर्वेद में 3 दोष कहे जाते हैं, वात, पित्त, कफ। तो वात की वजह से ही ये बीमारी होती है। और वात जो होता है, ये हमारे शरीर में बढ़ जाता है सर्दियों के दिनों में। तो आपने देखा रहेगा कि सर्दियों के दिनों में जोड़ों की दर्द की शिकायत भी जो है वो बहुत बड़े लेवल पे बढ़ जाती है। अगर किसी इंसान का पेट साफ नहीं होता है, तो वहां पर भी हमारे शरीर में वायु बढ़ जाता है, वात बढ़ जाती है, और जोड़ों की दर्द की शिकायत बढ़ जाती है दोस्तों। तो संधिवात हो, आमवात हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, गाउट हो, ऐसे पेशेंट को आपको पहले प्रोटीन नहीं देना है, आपको उनको रात में सबसे पहले डिटॉक्स देना है, ताकि उनके शरीर में के टॉक्सिन्स निकल जाए, उनके शरीर में का वात दोष निकल जाए। और जब वात दोष निकल जाएगा, तो खुद ब खुद प्रोटीन का काम और जॉइंट का काम अच्छा होगा। तो अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है और आप सुबह सुबह या दोपहर में उसको मिलते हो, तो उसको जॉइंट से शुरुआत मत कीजिए, उसको प्रोटीन से शुरुआत मत कीजिए, उसको रात में पहले डिटॉक्स लेने के लिए बोलिए, नेक्स्ट डे फिर उसको प्रोटीन और जॉइंट ऐड करने के लिए बोलिए। तो पेशेंट को जो है वो काफी रिलीफ मिलती है, काफी आसानी यहाँ पर होती है। तो डिटॉक्स की गोली रात में 1 बार,
प्रोटीन पाउडर 1 चम्मच सुबह सुबह, और इसके साथ साथ यूनि एक्टिव जॉइंट दिन में 3 बार तक आप यहाँ पर ले सकते हो। अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, आपके बच्चे खेल रहे हैं, क्रिकेट एकेडमी में है, फुटबॉल एकेडमी में है, चलते वक्त, फिरते वक्त, उठते वक्त, खेलते वक्त उनके कार्टिलेज को डैमेज हो सकता है, पैर मुड़प सकता है, तो इनको मजबूती देने के लिए आप ऐसे अपने बच्चों को 1 गोली भी रोजाना जॉइंट की दे सकते हैं, ताकि उनके जोड़े, मांसपेशी और कार्टिलेज मजबूत रहे। जो पेशेंट अभी अभी संधिवात से ग्रस्त है, उनको आप 2 गोली भी दे सकते हो, उनको काफी रिलीफ मिल जाता है। और जो पुराने पेशेंट है, जिनको 10 साल से, जिनको 15 साल से जोड़ों की दर्द की शिकायत है, उनको आप 3 गोली तक भी दे सकते हो। तो ये सिंपल फॉर्मूला आपको याद रखना है। प्रिवेंटिव तौर पे 1 गोली, कम बीमार इंसान को 2 गोली, और ज्यादा बीमार इंसान को 3 गोली तक हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा कॉस्मेटिक मायरिस्टिका रेंज में जो पेन जेल है, वो पेन जेल को भी हम लोग ऊपरी ऐड कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है दोस्तों। अगर कैल्शियम की बहुत ज्यादा कमी है दोस्तों, तो हम लोगों ने पिछले 2 तारीख को नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, बायो कैलमैक डी। तो इस प्रोडक्ट में भरपूर मात्रा में कैल्शियम है, भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम है, भरपूर मात्रा में विटामिन डी है, और इसी के साथ साथ जिंक भी ऐड किया गया है, जो जोड़ों के दर्द के लिए काम करता है। तो आप उसके अंदर जब ये बायो कैलमैक डी प्रोडक्ट आ जाएगा अगले महीने में, तो वो भी आप ऐड करने का काम कर सकते हैं, ताकि उनका कैल्शियम जो है वो जल्दी से भरते जाए। तो ये कॉम्बिनेशन आप यहाँ पर दे सकते हैं। थायराइड, थायराइड जैसे जानते हैं दोस्तों, बहुत बार हम लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर कहता है कि आपको थायराइड की शिकायत है। थायराइड मतलब क्या? तो हमारे गले में एक अवयव है, एक ग्रंथि है, जिसको मेडिकल साइंस कहता है थायराइड। और ये थायराइड के जो ग्रंथि है, ये हमारे शरीर में 3 टाइप के हार्मोन्स को तैयार करती है, T3, T4 और TSH। ये T3, T4 और TSH को हम लोग 3 बार, सवाल जवाब जो है डॉक्टर साहब हम लोग बाद में लेंगे, पहले मैं इसको पूरा कंप्लीट कर देता हूं। तो थायराइड की जो हमारी गोली है, ये T3, T4, TSH, ये हार्मोन्स को नॉर्मल करने के लिए मदद करता है, और साथ ही साथ ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड पे भी काम करता है। देखो दोस्तों, डॉक्टर जब कहता है किसी पेशेंट को थायराइड हो गया है, तो वो जो गोली देते हैं थायरोक्सिन, ये सिर्फ आपके शरीर में थायराइड को निर्माण करने का काम करता है, T3 और T4 को। मगर थायराइड की जो बीमारी है दोस्तों, ये थायराइड की ग्रंथि की बीमारी नहीं है, ये हमारे ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये उसकी भी बीमारी है। क्योंकि हमारे ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जिसको हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड TSH नाम का हार्मोन तैयार करता है, विच इज कॉल्ड एज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में से जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन तैयार होता है, वो जाके थायराइड को निर्देश देने का काम करता है कि शरीर में थायराइड की हार्मोन्स की कमी है, आप थायराइड के हार्मोन T3 और T4 को बनाइए। यही पिट्यूटरी ग्लैंड TSH को तैयार करता है, और यही संदेश देता है हमारे थायराइड को, थायराइड के हार्मोन्स को बनाने के लिए। मगर मेडिकल साइंस, एलोपैथी साइंस सिर्फ आपको T3 और T4 तैयार करने के लिए दवा देता है, जिसका नाम है एल्ट्रोक्सिन या थायरोनॉम। वो पूरी बीमारी नहीं है, तो पूरी तरीके से इलाज नहीं है दोस्तों। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि किसी पेशेंट का थायराइड जल्दी ठीक नहीं होता, और उनकी गोली जो 25 पावर की थी, वो देखते ही देखते 1 साल के भीतर 50 पावर की हो जाती है, और आने वाले 1 साल के बाद वो 100 पावर की हो जाती है, मगर थायराइड ठीक नहीं होता है। तो हमारा ये जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों, ये थायराइड के बीमारी को जड़ से खत्म करने का काम करता है। ये मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर भी काम करता है, और पूरी तरीके से थायराइड को कंट्रोल में लाने का काम करता है। तो ऐसे पेशेंट को आप डिटॉक्स की 1 गोली रात में डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए, प्रोटीन पाउडर सुबह सुबह 1 चम्मच गुनगुने पानी में, और उसके बाद थायराइड की गोली दिन में 3 बार या दिन में 2 बार आप दे सकते हो। तो दिन में 3 बार कब देना है और दिन में 2 बार कब देना है, ये मैं आपको बताता हूं। अगर किसी पेशेंट की गोली 50 पावर से ज्यादा चल रही है एलोपैथिक की, तो वहां पर आप यूनि एक्टिव थायराइड दिन में 3 बार चालू कर दीजिए। और किसी पेशेंट की गोली अगर 25 पावर की है या 50 पावर की है, तो वहां पर आप दिन में 2 गोली यूनि एक्टिव थायराइड की चालू कीजिए। और हाँ दोस्तों, यूनि एक्टिव थायराइड की गोली हमेशा आपको खाना खाने के बाद ही देनी है, खाना खाने से पहले नहीं देनी है। तो खाना खाने के बाद दोगे तो उसके आपके ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। ऐसे केस में क्या हम एलोपैथिक की थायराइड की गोली बंद कर सकते हैं? तो यहाँ पर आपको पहले ही दिन यूनि एक्टिव थायराइड जब आप चालू करते हो, तो एलोपैथी के एल्ट्रोक्सिन या थायरोनाम आपकी जो गोली चालू है,
उसको आपको तुरंत नहीं बंद करना है, आपको उसको धीरे धीरे आपको बंद करने का काम करना है। वो धीरे धीरे कैसे बंद करना है मैं आपको बताता हूं। अभी समझ लो मुझे थायराइड की शिकायत है और मैं 100 पावर की एल्ट्रोक्सिन खा रहा हूं दिन में एक बार, तो मैंने ये यूनिलिंक का कॉम्बिनेशन चालू कर दिया। एक महीने के बाद मैंने एल्ट्रोक्सिन भी खाई और ये कॉम्बिनेशन भी खाया और मैंने मेरा T3 T4 TSH चेक किया। अगर मेरा T3 T4 TSH नॉर्मल आ रहा है तो फिर मैं मेरे 100 पावर की गोली 75 पावर कर सकता हूं अगले महीने। अगले महीने 75 पावर की एलोपैथी की गोली खाऊंगा और यही यूनिलिंक का कॉम्बिनेशन भी मैं खाते रहूंगा। उसके दूसरे महीने में मेरी T3 T4 TSH का मैं टेस्टिंग करूंगा। अगर वो और नीचे आता है तो मैं उसको 50 पावर की कर दूंगा और तीसरे महीने में 25 पावर की कर दूंगा और चौथे महीने में एलोपैथी की गोली को मैं पूरी तरीके से निकाल दूंगा और सिर्फ थायराइड की गोली पे ही मैं मैनेज करूंगा। 5वें महीने में अगर थायराइड की गोली खाने के बाद भी आपका थायराइड नॉर्मल है तो आप 5वें महीने में हमारे यूनिलिंक का थायराइड का प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो और आप देख सकते हो 6ठे महीने में कि उनका थायराइड नॉर्मल है क्या। अगर उनका थायराइड 6ठे महीने में पूरी तरीके से नॉर्मल आ जाता है दोस्तों, तो आप कह सकते हो कि वो पेशेंट जो है वो थायराइड मुक्त हो चुका है। आज उनको यूनिलिंक की भी प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है और एलोपैथी के डॉक्टर की और एलोपैथी के थायरोनॉम की भी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये दुनिया में पहला प्रोडक्ट है जो थायराइड को जड़ से निकालने का काम करता है, जो कोई भी एलोपैथिक डॉक्टर यहां पर नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, इसके बाद लीवर की बीमारी। जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारे इंसान के शरीर में लीवर नाम का एक अवयव है जो सबसे ज्यादा काम करता है, क्योंकि ये पाचन के एंजाइम्स को भी तैयार करता है, ये लाल रंग के पेशियों को भी तैयार करता है, ये खून को भी साफ करने का काम करता है, खाया हुआ जो खाना है उसको स्टोरेज करने का काम भी लीवर ही करता है। तो लीवर एक ऐसा अवयव है जो दिन रात काम करते रहता है दोस्तों। इसीलिए मेडिकल साइंस में हम लोग लीवर को कहते हैं वर्कर ऑफ द मंथ। ये निरंतर दिन रात काम करते रहता है। अब ये लीवर जो है आज के डेट में हम लोग जो खान पान की आदत बनाए रखे हैं, जैसे हम लोग केमिकल का खाना खाते हैं, हम लोग पेस्टिसाइड भरा खाना खाते हैं, हम लोग कलर वाला खाना खाते हैं, होटल में जाके लाल कलर का ग्रेवी होता है, ये सारा हमारे लीवर के ऊपर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। और दोस्तों जितनी भी एलोपैथिक की गोलियां हम लोग खाते हैं, ये एलोपैथिक की गोलियां भी लीवर ही साफ करता है दोस्तों। तो लीवर जो है ये एक ऐसा हमारा अवयव है जिसके ऊपर बहुत लोड होता है और ऊपर से आए दिन अल्कोहल, सिगरेट और पेस्टिसाइड वाला खाना हमारे लीवर को खराब करता है, पाचन तंत्र को खराब करता है, एंजाइम्स की निर्मित को कम कर देता है और हमें अलग अलग प्रकार की लीवर की बीमारियों की शुरुआत कर देता है, जैसे कि जॉन्डिस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया और लिवर सिरोसिस या लिवर का कैंसर हो गया या लिवर हमारा खराब हो गया। तो ऐसा किसी भी प्रकार की लिवर का पेशेंट अगर आपको दिख जाए जिसके अंदर अपचन की शिकायत है, जिसके अंदर खून साफ नहीं है, जिसका पेट साफ नहीं हो रहा है, जिसकी त्वचा में खराबी है, स्किन के डिसऑर्डर्स है, तो ऐसे सारी बीमारियों में आप क्या कर सकते हो, ये लिवर का कॉम्बिनेशन हमारा आप देने का काम कर सकते हो। यूनि एक्टिव डिटॉक्स रात में 1 गोली, प्रोटीन पाउडर सुबह सुबह 1 चम्मच और यूनि एक्टिव हमारा लीवर दिन में 3 गोली आप पहले महीने में दे सकते हो और उसके बाद नेक्स्ट महीने में 2 गोली दे सकते हो और इस तरीके से धीरे धीरे करके आप पेशेंट का डोज 3 महीने का कंप्लीट कर सकते हो। उनका लीवर पहले जैसे पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट, डायबिटीज। अब दोस्तों डायबिटीज सभी लोगों को पता है, भारतवर्ष में लगभग 40% से ज्यादा आबादी आज डायबिटीज के कगार पे है। आज हम लोग अगर बात करते हैं तो 6 करोड़ से भी ज्यादा लोग आज डायबिटीज के शिकार है और लगभग 20 करोड़ से भी ज्यादा लोग आज बॉर्डर लाइन पे है दोस्तों। और ये एक ऐसी घातक बीमारी है जो औरत नहीं देखती, मर्द नहीं देखता, छोटा बच्चा नहीं देखता। आज 1 दिन के भी बच्चे को पैदा होने के तुरंत बाद डायबिटीज भी हो रहा है और छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े बूढ़े लोग इंसुलिन का इंजेक्शन लेके पूरी तरीके से आज डीमोटिवेट हो जाते हैं कि आज हम लोगों को इस बीमारी से कहीं से भी कोई छुटकारा नहीं है। और ये डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है दोस्तों, अगर आप इसको कंट्रोल में नहीं रखोगे तो ये आपके बाकी ऑर्गन्स को भी खराब करने का काम करता है, जैसे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी, आंखें खराब हो जाती है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, आपकी किडनी खराब हो जाती है। तो ऐसी बहुत भयंकर बीमारी होती है डायबिटीज की वजह से। अगर कोई पेशेंट डायबिटीज को सीरियसली नहीं लेता है और शुगर की गोली एलोपैथिक की हो या यूनिलिंक की हो उसको नहीं बरकरार रखता है, तो
तो ऐसे पेशेंट को कभी ना कभी पैरालिसिस का अटैक आता है दोस्तों। तो पैरालिसिस एक ऐसी बीमारी है जो हाई ब्लड प्रेशर और हाई डायबिटिक के पेशेंट अगर कहीं पे लापरवाही करते हैं और एलोपैथी की गोली का डोज छोड़ देते हैं या आयुर्वेदिक की गोली का डोज छोड़ देते हैं और उनकी शुगर और उनकी बीपी अचानक से शूट हो जाती है, तो वो पैरालिसिस में कन्वर्ट हो जाता है और जिंदगी भर वो पेशेंट अपाहिज हो जाता है दोस्तों। तो ये इतनी भयानक बीमारी है, ये छोटे से छोटे बच्चों को भी होती है और आगे चल के हमें पैरालिसिस करने का भी काम करती है। तो ये डायबिटीज की भी जो आज बीमारी है दोस्तों, इसके ऊपर एलोपैथी के पास कोई कारगर इलाज नहीं है। एलोपैथी की भी लोग दो ही चीज करते हैं, आपको एक तो इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं या ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग जिसको हम लोग कहते हैं डायबिटीज के गोली। ये दोनों ही दोनों, इंसुलिन का इंजेक्शन भी हो या डायबिटीज की गोली भी हो, ये क्या काम करते हैं दोस्तों, ये सिर्फ आपके शुगर लेवल को नीचे लाने का काम करते हैं। आपके खून में जो भी शुगर है वो टेम्पररी नीचे लाने का काम करेंगे ये एलोपैथी की गोली। मगर दोस्तों मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि डायबिटीज के पीछे की सच्चाई क्या है। डायबिटीज की ये सच्चाई है कि डायबिटीज का ये मतलब नहीं होता कि हमारे खून में शुगर बढ़ गया। डायबिटीज का मतलब ये होता है कि हमारा पैनक्रियाज काम करना बंद कर चुका है और पैनक्रियाज में से जो इंसुलिन की निर्मित होनी चाहिए, पैनक्रियाज में से जो इंसुलिन का सिक्रीशन होना चाहिए, वो सिक्रीशन पूरी तरीके से रुक गया है या ये जो इंसुलिन तैयार हो रहा है वो काम नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि डायबिटीज के बीमारी का जो जड़ है वो हमारा पैनक्रियाज है। और एलोपैथी की जो दवा है ये सिर्फ पैनक्रियाज के ऊपर नहीं काम करती है, ये एलोपैथी की दवा जो है ये खून में जो शक्कर बढ़ा हुआ है ये उसको कम करने का काम करता है दोस्तों। तो सीधा सीधा संबंध है, एलोपैथी की गोली आपकी सिर्फ खून में के शक्कर को कम करेगी जो टेम्पररी इलाज है। तो इसीलिए आपने देखा रहेगा दोस्तों, आपके घर परिवार में अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट है तो सालों से एलोपैथी की दवाइयां खाते जा रहे हैं, डोज बढ़ाते जा रहे हैं और कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ाते जा रहे हैं, मगर उनका शुगर कभी कंट्रोल में नहीं आता है। हमारा ये जो यूनिएक्टिव ट्रेंड्स नाम का जो फॉर्मुलेशन है दोस्तों, ये डायबिटीज के जड़ के ऊपर काम करता है, पैनक्रियाज को मजबूती देने का काम करता है, पैनक्रियाज में से इंसुलिन निर्मित के लिए मदद करता है, जिसके वजह से ये डायबिटीज में जो इंसुलिन निर्मित नहीं हो रही है वो स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। और ये साथ ही साथ शुगर लेवल को भी कम करने का काम करता है, कॉम्प्लिकेशंस को भी कंट्रोल में लाने का काम करता है। तो हमारा ये जो प्रोडक्ट है यूनिएक्टिव ट्रेंड्स, ये डायबिटीज के जड़ के ऊपर काम करता है जो एलोपैथी की गोली नहीं कर पाती। तो कॉम्बिनेशन किस तरीके से देना है आपको, डिटॉक्स की गोली रात में एक बार, प्रोटीन पाउडर दिन में एक बार सुबह सुबह 10 ग्राम और डायबिटीज की गोली दिन में 3 बार अगर उनका शुगर बहुत ही ज्यादा है या बीमारी बहुत सालों से है। अगर शुगर उनका बॉर्डर लाइन है और बीमारी भी अभी अभी शुरुआत हो गई है तो आप उनको 2 गोली भी दे सकते हो। और अगर किसी के घर परिवार में माता पिता को डायबिटीज है, नाना नानी दादा दादी को डायबिटीज है दोस्तों, तो ये याद रखिए डायबिटीज एक आनुवांशिक बीमारी है जो आप में भी आने वाली है। सिर्फ आपका समय सीमा कब है वो आप तय नहीं कर सकते हो। तो 40 की उम्र में भी आपको डायबिटीज हो सकता है, 30 की उम्र में भी डायबिटीज हो सकता है अगर आपके घर परिवार में डायबिटीज चला आ रहा है। तो अगर आपके घर परिवार में डायबिटीज चला आ रहा है, आपके लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटा है। अगर अपने आप को इंसुलिन के इंजेक्शन से बचाना है, अगर अपने आप को जिंदगी भर के डायबिटीज के एलोपैथी की गोलियों से बचाना है, तो आप ट्रेंड्स का सेवन कर सकते हो। एक गोली आप सेवन कर लीजिए सुबह सुबह, आपकी डायबिटीज को जो आनुवांशिक बीमारी का खतरा है वो दूर हो जाएगा और शायद आपको डायबिटीज की बीमारी नहीं लगेगी। इसको रोजाना लेना है क्या? इसको रोजाना लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। 15 दिन लीजिए, 7 दिन का गैप दीजिए, फिर दोबारा 15 दिन लीजिए, फिर दोबारा 7 दिन का गैप कीजिए। तो आपको आज डायबिटीज नहीं है, आप डायबिटीज से बचना चाहते हो, तो इस तरीके से भी आप ले सकते हो। 15 दिन या 1 महीना लेके फिर 2 महीना बंद करने का काम इसको आप कर सकते हो। इससे निश्चिंत ही आपका आनुवंशिक रूप से जो डायबिटीज आने वाला है वो शायद आप पोस्टपोन कर सकते हो या इसकी आने की संभावना को आप रोक सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट, इसके बाद जो सबसे बड़ी बीमारी आज हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, जो आज बहुत बड़े लेवल पे पनप रही है, वो है कैंसर। जितना भी पेस्टिसाइड किसान दोस्त इस्तेमाल करते हैं अनाज को उगाने के लिए, वही पेस्टिसाइड दोस्तों हमारे थाली में परोसा जा रहा है और यही पेस्टिसाइड आज घातक रूप कैंसर का रूप लेने का काम कर रही है। साथ ही साथ शराब, साथ ही साथ सिगरेट का धुआं, तंबाकू,
ये भी हमारे शरीर में कैंसर की बीमारी को उत्पन्न करने का काम कर रही है। और दूसरी बीमारी है HIV, जिसको हम लोग कह सकते हैं एड्स। ये दोनों की दोनों बीमारी है दोस्तों, ये ला इलाज बीमारी है, आप इसको पूरी तरीके से ठीक नहीं कर सकते। दुनिया की कोई भी पैथी, एलोपैथी हो, आयुर्वेद हो, होम्योपैथिक हो, इसको पूरी तरीके से ठीक नहीं कर सकता दोस्तों। जो डॉक्टर्स कहते हैं, जो कंपनियां कहती है कि हम लोग कैंसर का इलाज लाए हैं, वो झूठ कह रही है दोस्तों आप लोगों से, वो आपको झूठा आश्वासन देके पैसा लूट रही है। कैंसर होता क्या है दोस्तों, कैंसर मतलब क्या, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा ये पूरा का पूरा शरीर है दोस्तों, ये पेशियों से बना है, जिनको हम लोग सेल्स कहते हैं। और ये पेशियां जो होती है, ये 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरीके से बढ़ती है। एग्जाम्पल ले लो, आप सभी लोगों की बर्थ डेट याद कर लो। आप जब पैदा हुए थे तो आप छोटे से थे, 1 फीट या 1.5 फीट के अंतर के। अब ये 1.5 फीट से आप ये 5 फीट के लंबाई तक कैसे पहुंचे, 6 फीट के लंबाई तक कैसे पहुंचे दोस्तों, तो आपके शरीर में के जो पेशियां थी, ये बढ़ती गई, 1 से 2, 2 से 4 मल्टीप्लाई होते गई, और आपका ये आकार जो है वो बढ़ गया। तो हमारे बॉडी में निरंतर पेशियों का विभाजन होते रहता है, मल्टीप्लिकेशन होते रहता है, मगर ये कंट्रोल्ड होता है कि कितना करना है, ये सिग्नल हमारी बॉडी देती है, और उतना मल्टीप्लिकेशन होने के बाद वो रुक जाता है। मगर कैंसर ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर ये मल्टीप्लिकेशन नहीं रुकता दोस्तों, और ये पेशियों का मल्टीप्लिकेशन होते ही रहता है, और एक गांठ तैयार हो जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं कैंसर की गांठ। एक लाल रंग की पेशी, सफेद रंग की पेशी, इनमें भी मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, जो रुकता नहीं है, तो वहां पर हम लोग उनको कहते हैं खून का कैंसर, ब्लड कैंसर। तो कैंसर दोस्तों शरीर में कहीं पर भी हो सकता है, दिमाग का कैंसर, अतड़ियों का कैंसर, पेट का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, पैर का कैंसर। तो कैंसर से बचने का कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इलाज आज नहीं है। और कैंसर ये जल्दी ठीक क्यों नहीं होता दोस्तों, क्योंकि ये कैंसर के जो सेल्स का मल्टीप्लिकेशन का जो स्पीड है, वो बहुत फास्ट होता है दवाइयों के मुकाबले। जितनी दवा एलोपैथी की आपके कैंसर के पेशियों को खत्म करेगी, उतने ही ज्यादा ताकत में कैंसर के पेशी मल्टीप्लाई होते हैं, इसीलिए बीमारी जल्दी ठीक नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या करना है, तो कैंसर के पेशियों में सबसे पहला इलाज होता है ऑपरेशन। अगर आपकी कैंसर की गांठ सीमित है, अगर आपका डॉक्टर बोलता है कि ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, फिर भी ऑपरेशन करवा लीजिए, क्योंकि वो कैंसर की पूरी गांठ बाहर निकल जाती है और जिंदगी बच जाती है पेशेंट की। मगर अगर कैंसर फैल चुका है, अब कैंसर का ऑपरेशन का कोई रास्ता नहीं है, तो डॉक्टर चालू करते हैं रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी। रेडियोथेरेपी मतलब क्या, श किरण, हम लोग किरण छोड़ते हैं और कैंसर के पेशी को मार देते हैं। दोस्तों ये जो किरण होते हैं, श किरण, रेडियोथेरेपी, इनको ये पता नहीं होता है कि जो सामने खड़ा है वो कैंसर की पेशी है या नॉर्मल पेशी है। ये कैंसर के पेशी को भी मार देती है और नॉर्मल पेशी को भी मार देती है। उसी तरीके से कीमोथेरेपी की जो दवाइयां होती है, वो भी हमारे शरीर के नॉर्मल पेशियों को मारने का काम करती है। इसीलिए कैंसर के पेशेंट की कंडीशन दिन ब दिन खराब होती जाती है, और वो पूरी तरीके से आने वाले दिनों में पूरी तरीके से डीमोटिवेट होते हैं, उनका शरीर काम नहीं करता है। तो यहाँ पर हमारा ये जो कॉम्बिनेशन है, ये बहुत अच्छे से काम करता है, और कैंसर के पेशियों को कंट्रोल में लाने का काम करता है, जड़ से ये पूरी तरीके से ठीक नहीं करता है दोस्तों। तो डिटॉक्स की गोली आप एक दे सकते हैं, नंबर 1 रात में। प्रोटीन पाउडर आप इसको 2 बार दे सकते हो, क्योंकि कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी का जो साइड इफेक्ट है, वो ये हमारा प्रोटीन पाउडर कंट्रोल में लाने का काम करता है। हमारे प्रोटीन में जो सोया आइसोलेट डाला गया है, प्रूवन है दोस्तों, शास्त्र के हिसाब से ये कैंसर के पेशियों की बढ़ने की संख्या को रोक देता है। तो ये हमारा प्रोटीन पाउडर बहुत ही कारगर इलाज है। और यूनिएक्टिव लिवर, क्योंकि खून के मार्फत ही कैंसर के पेशी एक जगह से दूसरे जगह पे फैलते हैं दोस्तों, तो लिवर मजबूती देने का काम करता है, लिवर पाचन तंत्र को सुधारने का काम करता है, और पेशेंट की जो बची हुई जिंदगी जो है उसको अच्छा मेंटेन करने का काम करता है। साथ में साथ आप सीएमडी को भी आप यहाँ पर ऐड करने का काम कर सकते हो। नेक्स्ट, पिंपल्स। बहुत बार हम लोग देखते हैं दोस्तों, जवान लड़का या जवान लड़की जब उम्र उनकी 18, 19, 20 के करीब आ जाती है, तो वहां पर पिंपल्स को हम लोग कहते हैं, चेहरे के ऊपर छोटे छोटे पिंपल्स आ जाते हैं और उनके दाग रहते हैं। अब ये दाग रहते हैं तो ये जिंदगी भर बहुत तकलीफ देने का काम करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग एक ट्रीटमेंट आपके लिए लेके आए हैं, जिसका नाम है यूनिएक्टिव डिटॉक्स। डिटॉक्स सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि डिटॉक्स क्या करेगा, टॉक्सिन्स जो है शरीर में जो गंदगी है उसको निकालने का काम करेगा दोस्तों। उसके बाद यूनिएक्टिव प्रोटीन, क्योंकि औरतों के केस में जो पिंपल्स आते हैं वो हार्मोन के इम्बैलेंस के वजह से आते हैं,
और हमारे प्रोटीन पाउडर में जो शतावरी डला हुआ है, हमारे प्रोटीन पाउडर में जो ओट्स डला हुआ है, स्त्रियों के शरीर में जो इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, इनका बैलेंस बनाए रखने का काम करता है। तो अंदर से जब हार्मोन्स का संतुलन बनाए रखेंगे तब बाहरी पिंपल्स भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। उसके बाद यूनिएक्टिव लिवर, जैसे मैंने बताया, ये लिवर जो है ये हमारे खून साफ करने का भी काम करता है, और खून जब किसी पेशेंट में अशुद्ध रहेगा तो भी पिंपल्स की शिकायत आती है। तो पेट अगर साफ नहीं रहता है, पेशेंट ज्यादा तेल वाला खाना खाता है, लिवर साफ नहीं रहता है, हार्मोन के इम्बैलेंस है, तो यहाँ पर हमें कैंसर की शिकायत, यहाँ पर हमें पिंपल्स की शिकायत देखने मिलती है। यहाँ पर हम लोग ये कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर फेस स्क्रब दे सकते हैं ऑयली स्किन को साफ करने के लिए, या फेस वॉश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उनकी ऑयली स्किन जड़ से ठीक हो जाए और यहाँ पे उनके पिंपल्स बैठ जाए। तो पिंपल्स के ऊपर ये काम कर सकते हैं। डैंड्रफ, डैंड्रफ की शिकायत, जैसे मैंने बताया कि डैंड्रफ जो है ये हमारे एक प्रकार की फंगल बीमारी है जो हमारे बालों में होती है, और इसको ठीक करने के लिए हमारे पास डिटॉक्स प्रोटीन पाउडर और इसी के साथ साथ यूनिएक्टिव लिवर और हमारा एंटी डैंड्रफ शैम्पू का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटी डैंड्रफ शैम्पू हम लोग हफ्ते में 2 बार ही इस्तेमाल करना है, रोजाना इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। और डैंड्रफ का जो भी पेशेंट है, एक चीज याद रखनी है, उनको तेल नहीं इस्तेमाल करने बोलना है। अगर आप तेल का इस्तेमाल ज्यादा करोगे तो वहां पर डैंड्रफ की शिकायत बढ़ जाएगी। तो बालों को पोषण देने के लिए आप हफ्ते में 2 बार ही तेल का इस्तेमाल कीजिए, और नेक्स्ट डे जिस दिन आप तेल का इस्तेमाल कर रहे हो उसके अगले दिन आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू से बालों को धोइए और बाकी दिन नरिशिंग शैम्पू का इस्तेमाल कीजिए, तो आपका डैंड्रफ भी जो है वो जड़ से पूरी तरीके से निकल जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट आगे देखते, जो बहुत बड़ी शिकायत हम लोग आजकल देखते हैं, बहुत से लोगों में त्वचा की अलग अलग बीमारियां होती है। जैसे कि हम लोग चेहरे की बात करते हैं, तो चेहरे के ऊपर हम लोग देखते हैं कि पिगमेंटेशन की शिकायत है, मेलास्मा की शिकायत है, व्रिंकल्स की शिकायत है, जिनमें सुरकुतियां, जिसको हम लोग कहते हैं कि चेहरे पर बुढ़ापे के लक्षण आ रहे हैं। तो अगर चेहरे पर बुढ़ापे के लक्षण आ रहे हैं, चेहरे पे दाग धब्बे हैं, तो यहाँ पर हम लोग डिटॉक्स, यूनिएक्टिव प्रोटीन, उसके बाद यूनिएक्टिव लीवर, फेस स्क्रब और एंटी एजिंग क्रीम, ये कॉम्बिनेशन हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों हमारे एंटी एजिंग क्रीम के इतने शानदार रिजल्ट्स आए हुए हैं, लोगों के चेहरे पे जो बुढ़ापे के लक्षण है, जिसको हम लोग झाइयां कहते हैं, जिनको हम लोग दाग धब्बे कहते हैं, ये एंटी एजिंग क्रीम हमारा एक वंडरफुल प्रोडक्ट है दोस्तों, जिसमें हम लोग यहाँ पे स्वीडन से पाल्मिटॉल पेप्टाइड जो 28,000 रुपए किलो का घटक है वो हम लोग ऐड करते हैं, और हम लोग फ्रांस से इसके अंदर हाइलोनेरिक एसिड नाम का घटक इस्तेमाल करते हैं, जो 1,16,000 रुपए किलो का है दोस्तों, जो एंटी एजिंग के किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट में नहीं डला होता है, जो एंटी एजिंग में दाग धब्बे को निकालने का काम करता है। एंटी एजिंग इस्तेमाल करने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि एंटी एजिंग क्रीम सबसे पहले आपको कान के पीछे एक पैच टेस्ट करके देखना होता है, क्योंकि हर इंसान की, हर औरत की स्किन अलग होती है, किसी को हो सकता है कि स्किन की एलर्जी भी हो। तो डायरेक्टली चेहरे पर लगाने से पहले एक बार रात में कान के पीछे लगाइए। अगर किसी भी तरीके से कोई जलन नहीं है, कोई रैशेज नहीं है, इसका मतलब वो पेशेंट को एंटी एजिंग क्रीम सूट करेगा, फिर आप नेक्स्ट डे चेहरे पे लगाइए। अगर कान के पीछे जलन होता है, फोड़ा आता है या रैशेज आते हैं, तो इसका मतलब वो पेशेंट को हमारी एंटी एजिंग क्रीम सूट नहीं करेगी, तो वहां पर हम लोग उस एंटी एजिंग क्रीम को फैमिली के किसी और मेंबर को देने का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद दोस्तों हमारे पास अगला प्रोडक्ट है जिसका नाम है एसिडिटी। तो एसिडिटी के ऊपर हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं हमारा यूनिएक्टिव डिटॉक्स। डिटॉक्स हमारा ऐसा प्रोडक्ट है जो शरीर में के टॉक्सिन्स को भी निकालने का काम करता है और एसिडिटी को भी ठीक करने का काम करता है दोस्तों। डिटॉक्सिफिकेशन अगर हमें करना है तो हम लोग रात में एक ही गोली लेते हैं, मगर एसिडिटी को हमें ठीक करना है दोस्तों तो हम लोग दिन में 2 गोली लेते हैं, सुबह 1 गोली और रात में 1 गोली खाना खाने के आधा घंटा पहले। प्रोटीन पाउडर दिन में 1 बार 10 ग्राम गुनगुने पानी में, और इसी के साथ साथ हम लोग लिवर और हमारा एसी प्लस नाम का जो सिरप है वो भी हम लोग लेने का यहाँ पर काम कर सकते हैं, एसी प्लस। तो एसी प्लस मतलब एसिडिटी के ऊपर काम करने वाला हमारा सिरप दोस्तों, जो दिन में 3 चम्मच आप खाना खाने के 1 घंटा पहले दे सकते हो। तो इससे कितनी भी पुरानी एसिडिटी हो, मलमल हो, खट्टे डकार हो, ये जड़ से निकल जाने का काम करता है। और दोस्तों ये प्रूवन है, जो हम लोग रैंटैक नाम की गोली खाते हैं, इसका रिसर्च भी आया हुआ है कि इससे भी कैंसर होने की संभावना रह सकती है।
तो ऐसे एलोपैथी की घातक गोली खाने से अच्छा हमारा ये 15 दिन का 1 महीने का आप एसिडिटी का कोर्स कीजिए, इससे आपकी एसिडिटी पूरे जड़ से ठीक हो सकती है। तो डिटॉक्स, प्रोटीन पाउडर, लिवर और एसी प्लस, ये चारों प्रोडक्ट से हम लोग एसिडिटी का कॉम्बिनेशन जड़ से ठीक कर सकते हैं। बहुत से लोग मुझे यहाँ पर पूछ रहे थे कि वेट लॉस के लिए हमारे पास क्या है। देखो, वेट लॉस जो है इसमें सही इलाज जो है ये 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। पेशेंट का जो वजन है ये एक्सेसिव खान पान, बिना व्यायाम वाली जिंदगी, बिना मेहनत वाली जिंदगी की वजह से ये बढ़ा हुआ है। तो जब भी कोई इंसान ज्यादा खाना खाता है, कम वर्जिश करता है, कम कसरत करता है, तो वहां पर उसके शरीर में फैट एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है और रिजल्ट होता है ओबेसिटी, मतलब वजन बढ़ना। अब जैसे वजन रातों रात नहीं बढ़ा है दोस्तों, तो वजन एक दिन में भी हमें कम करने का कोई आग्रह नहीं करना चाहिए। हमारे बॉडी में 2 से 3 किलो वजन अगर महीने में कम होता है तो वो अच्छा होता है, जहां पर हम लोग 6 महीने के भीतर 15 से किलो वजन कम कर सकते हैं। तो हमें टारगेट रखना है 3 किलो से 4 किलो वजन हर महीने का हमें कम करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे शरीर में जो भी टॉक्सिन्स है उसको ठीक करने के लिए डिटॉक्स का 1 गोली रात में ले सकते हैं। और प्रोटीन पाउडर दोस्तों आपको सुबह 1 चम्मच गुनगुने पानी में, शाम को 5 बजे नाश्ते के समय वापस से 1 चम्मच गुनगुने पानी में 2 बार आपको ये प्रोटीन पाउडर लेना है। जब ये प्रोटीन पाउडर आप लोगे तो आपको स्वाभाविक तौर पे आपकी पोषण की जो जो जरूरतें हैं ये इस डब्बे में से पूरी होने वाली है। आपको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है, फैट मिल रहा है, विटामिन मिल रहे हैं, मिनरल्स मिल रहे हैं। तो आप अपना खाना जो है वो कम करने का काम कर सकते हो। अगर आप दोपहर में 2 रोटी खाते हो तो उसको 1 रोटी कर दीजिए, रात में आप 2 रोटी खाते हो तो उसको 1 रोटी कर दीजिए। तो आपका सबसे पहला मंत्र होता है कि आपको खाना 50% से कम करना है। नंबर 2, आपको इस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना है। और नंबर 3 दोस्तों, बिना चूके पेशेंट को 1 घंटा सुबह, आधा घंटा शाम ये कसरत करना ही है दोस्तों। क्योंकि जब कसरत करके पसीना आता है इसका मतलब हमारे पेट में की जो चर्बी है वो जलना स्टार्ट हो गई है। जलने से ही हमारे शरीर में की चर्बी कम हो जाएगी दोस्तों। क्योंकि ये जो दवा है इसका एक लिमिटेड यूज है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। समझो किसी पेशेंट ने डिटॉक्स चालू कर दिया और प्रोटीन चालू कर दिया, ये दोनों लेने के बाद उसका 100 ग्राम चर्बी दिन में कम हो गया, मगर पेशेंट ने खाना कम नहीं किया, पेशेंट ज्यादा खाना खा ही रहा है और खाने में से 200 ग्राम चर्बी उसने ज्यादा डाल दिया। तो दवा ने 100 ग्राम चर्बी कम कर दी और खाने ने 200 ग्राम चर्बी बढ़ा दी। तो दोस्तों वजन कम हो जाएगा क्या? तो बिल्कुल ही वजन कम नहीं हो जाएगा। तो जिनको भी आप ये प्रोडक्ट देना चाहते हो दोस्तों, उनको कहना है कि आपको ये 3 चीजें करना है, तभी मैं गारंटी लेता हूं कि आपका 3 से 4 किलो वजन कम हो जाएगा। अगर आप वर्जिश करने के लिए तैयार नहीं है, अगर आप डाइट कम करने के लिए तैयार नहीं है, तो कृपया हमारी दवा मत लीजिए, आपको कोई भी असर नहीं होगा। तो दोस्तों यूनिएक्टिव प्रोटीन क्या करेगा? यूनिएक्टिव प्रोटीन उनके पाचन तंत्र को सुधारेगा, उनको पोषण देने का काम करेगा। तो हम लोग जो खाना 50% कम कर रहे हैं वहां पे पेशेंट को किसी प्रकार की भी कमजोरी नहीं आएगी। और सोया प्रोटीन आइसोलेट जो है वो आपका यहाँ पर फैट को कम करने का भी काम करता है दोस्तों। तो ये जो प्रोडक्ट है आप इसका इस्तेमाल वेट लॉस में कर सकते हैं। वेट गेन में भी दोस्तों हम लोग यही प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर वेट गेन में हम लोगों को पेशेंट को खिलाना है क्योंकि उसका वजन कम है। मगर सबसे पहले पेशेंट को वजन यहाँ पे बढ़ने के लिए उसको भूख लगना चाहिए। तो जैसे मैंने पहले बताया, भूख लगना ये लिवर का काम है। तो यहाँ पर हम लोग डिटॉक्स की 1 गोली रात में 1 बार, प्रोटीन पाउडर दिन में 2 बार, मगर यहाँ पे गुनगुने पानी में ना देते हुए दोस्तों हम लोगों को उनको भैंस के गाढ़े दूध में देना अनिवार्य है। भैंस के दूध में 7% फैट होता है और गुनगुना पानी जो है वो चर्बी कम करने का काम करता है। इसीलिए वेट गेन में गुनगुने पानी में दीजिए और वेट गेन जहां पर करना है वहां पे आप भैंस के गाढ़े दूध में देने के लिए बोलिए दिन में 2 बार। पेशेंट को भरपूर मात्रा में खाना खाने के लिए बोलिए, मगर उसको यहाँ पर भूख लगनी चाहिए, इसीलिए लिवर नाम की गोली दीजिए खाना खाने के 1 घंटा पहले, जिससे उसका पाचन तंत्र अच्छा हो जाएगा, भूख उसको अच्छी लगेगी और खुद ब खुद उसका वजन यहाँ पर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही साथ पेशेंट को दूध से बने हुए सारे पदार्थ, बासुंदी, रबड़ी, श्रीखंड, तले हुए पदार्थ, नॉन वेजिटेरियन चीजें और गीला खजूर, ये भी खाना खाने के लिए बोलिए दोस्तों। उनका बहुत जल्दी वजन यहाँ पर बढ़ जाता है। 2 से 3 महीने के भीतर ही उनका 5 से 6 किलो 10 किलो वजन हम लोग बढ़ा सकते हैं इस ट्रीटमेंट के साथ। नेक्स्ट,
मेल इनफर्टिलिटी, बहुत से दोस्तों आज हम लोग देखते हैं कि बहुत से जगह पे शादी तो हो जाती है, शादी की उम्र निकल जाने के बाद इंसान शादी करता है क्योंकि बेचारा सेटल ही नहीं होता है आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में। आज नौकरियां नहीं है, पगार नहीं है, अच्छी तनख्वाह नहीं है, तो यहाँ पर क्या करता है पुरुष वर्ग, कहता है कि मैं 28 के बाद शादी करूंगा, 30 के बाद शादी करूंगा, जब तक मैं सेटल हो जाता हूँ। सेटल होने के बाद वो शादी करना चाहते हैं, मगर दोस्तों वहां पर एक बहुत बड़ी शिकायत आती है इनफर्टिलिटी की। अब ये इनफर्टिलिटी की शिकायत क्यों आती है? क्योंकि ये शुक्राणु जो होते हैं, जो पुरुषों के शरीर में जो शुक्राणु तैयार होते हैं, ये शुक्राणु जो होते हैं ये टेस्टोस्टेरोन के बदौलत तैयार होते हैं। जैसे औरतों के शरीर में इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के दो सेक्स हार्मोन होते हैं, पुरुषों में भी टेस्टोस्टेरोन नाम का एक सेक्स हार्मोन पाया जाता है, जो 16 साल की उम्र के बाद बहुत बड़े मात्रा में हमारा शरीर तैयार करने का काम करता है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के ऊपर ही पुरुषों का सब कुछ अवलंबन रहता है। अगर मैं बात करूं कि आपकी हाइट कैसे रहेगी, ये टेस्टोस्टेरोन निर्भर करता है। आपकी मांसपेशियां, मसल्स कैसे रहेंगे, ये भी टेस्टोस्टेरोन निर्भर करता है। आपकी हड्डियों कैसी रहेंगी, आपका दिल कितना मजबूत रहेगा, आपका आवाज कैसे रहेगा, चेहरे पर दाढ़ी बाल कैसे रहेंगे, ये भी टेस्टोस्टेरोन के ऊपर निर्भर करता है। पुरुषों में रहने वाली सेक्सुअल पावर, हाँ, शुक्र उत्पन्न करने की क्षमता, ये भी टेस्टोस्टेरोन के ऊपर ही निर्भर करता है दोस्तों। तो टेस्टोस्टेरोन एक ऐसी चीज है जो इंसान के शरीर में 16 साल की उम्र के बाद तैयार होना स्टार्ट हो जाती है, और जैसे ही पुरुष 35 साल की उम्र, 40 साल की उम्र पे पहुंच जाता है, ये टेस्टोस्टेरोन की मात्रा 50% से कम हो जाती है और शुक्राणु की संख्या स्टार्ट हो जाती है प्रॉब्लम देने के लिए। और यहाँ पे अजूस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, शुक्राणु तैयार ना होना या कम मात्रा में शुक्राणु तैयार होना, या शुक्राणु तैयार होने के बाद उसमें किसी प्रकार की मोटिलिटी का प्रॉब्लम होना, ये सारी की सारी बीमारियां मेल इनफर्टिलिटी, मतलब पुरुषों के वजह से बच्चा पैदा ना होता है, वहां पर हमें लेके जाने का काम करता है। तो ऐसे केस में हमारे पास एक बहुत ही कारगर इलाज है दोस्तों, डिटॉक्स की एक गोली रात में एक बार, प्रोटीन पाउडर 10 ग्राम सुबह सुबह दूध में, और यूनि एक्टिव प्रोटीन दिन में 3 गोली सुबह दोपहर शाम खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद कभी भी ले सकते हो। और यूनि एक्टिव मेन को आपको हमेशा दूध के साथ ही लेना है। और पेशेंट को कहना है कांदा, जिसको हम लोग प्याज कहते हैं, वो ज्यादा खाने के लिए। उड़द दाल के जो भी पदार्थ है जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे इडली हो गया, जैसे आपका मेदू वड़ा हो गया, वो ज्यादा खाने के लिए बोलिए। और साथ से साथ दूध से बने हुए पदार्थ भी ज्यादा खाने के लिए बोलिए, क्योंकि ये तीनों चीजें जो है, प्याज, उड़द दाल और दूध से बने पदार्थ, ये आपके शुक्राणु की संख्या बहुत जल्दी बढ़ाने का काम करते हैं दोस्तों। तो ये कॉम्बिनेशन देने से आपको लाखों लोगों की दुआएं मिल सकती है। इनफर्टिलिटी की शिकायत जो है वो हम लोग यहाँ पर कम करने का काम यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों। फीमेल इनफर्टिलिटी, जैसे पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का प्रॉब्लम हो सकता है, स्पर्म काउंट का प्रॉब्लम हो सकता है, वैसे औरतों की वजह से भी इनफर्टिलिटी होती है, और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है दोस्तों, क्योंकि औरतों के केस में इनफर्टिलिटी के 4 मुख्य वजह होती है। एक सबसे पहली वजह होती है हार्मोनल इम्बैलेंस, जो इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का बैलेंस अगर नहीं रहेगा तो वहां से भी इनफर्टिलिटी होती है। दूसरा कारण होता है पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। आज के केस में हम लोग देखते हैं बहुत, 4 औरतों के पीछे एक औरत में पीसीओडी की बीमारी आज पाई जा रही है। इसका मतलब क्या है? जो स्त्रियों के शरीर में जो बीज ग्रंथि होती है उसके अंदर छोटी छोटी गांठें तैयार हो रही है, जिसकी वजह से उनकी मासिक पाली में अनियमितता आ रही है। आज अगर माताएं अपनी बेटियों को पूछेंगी कि आपकी पीरियड्स रेगुलर आ रहे हैं क्या, तो बहुत सारी लड़कियां कहेंगी हमारे पीरियड रेगुलर नहीं आते हैं, 2 दिन में एक बार, 3 महीने में एक बार आता है। तो वहां पर पीसीओडी की शिकायत होती है, जो बहुत बड़े लेवल पे इनफर्टिलिटी का कारण है। चौथा प्रॉब्लम होता है फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक, डिंब ग्रंथि से लेके यूटेरस तक, जब वो बीच का जो रास्ता है वो अगर ब्लॉक हो जाता है तो उसके वजह से भी इनफर्टिलिटी आती है दोस्तों। और चौथा प्रॉब्लम है बीज ग्रंथि की निर्मित ना होना, ओवम का तैयार ना होना। जैसे पुरुषों में शुक्राणु है, वैसे ही औरतों में भी बीज होता है जो बिल्कुल तैयार नहीं होता है। तो ये 4 कारणों के वजह से पीसीओडी की शिकायत, इनफर्टिलिटी की शिकायत बहुत बड़े लेवल पे औरतों में हमें देखने मिलती है। तो इसका इलाज हमारे पास है दोस्तों। हम लोगों ने आज के डेट में हजारों लोगों के घर में बहुत से रिजल्ट देने के काम किए हैं, और 40-50 साल के बाद के भी लोगों को हम लोगों ने रिजल्ट देने का काम किया है। यहाँ पर हम लोगों को यूनि एक्टिव डिटॉक्स रात में एक बार, यूनि एक्टिव प्रोटीन फॉर वुमेन, हार्मोनल इम्बैलेंस को दूर करने का काम करता है हमारा ये औरतों का प्रोटीन पाउडर। और जैसे मैंने 2 तारीख को एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है यूनि एक्टिव वुमेन टैबलेट फॉर्म में,
जो पीसीओडी के साथ साथ हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ साथ डिंब ग्रंथि की जो शिकायत है उसके ऊपर जड़ से काम करता है। तो हमारा ये जो टैबलेट नया आएगा अगले महीने से, ये तीनों का कॉम्बिनेशन अगर आप चालू करते हो तो गारंटेड फीमेल इनफर्टिलिटी में भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर मिलेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं दमा, अस्थमा। अस्थमा में अगर हम लोग देखते हैं तो बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनको सांस फूलने की शिकायत होती है और उनको पंप लगाते हैं या हम लोग उनको क्या दवा देते हैं ताकि उनको दमे का अटैक ना आए। दमा एक ऐसी बीमारी है दोस्तों जहां पे पेशेंट को दमे का अटैक आता है, तो यहाँ पर हम लोग उनको पंप देने का काम करते हैं या गोली देने का काम करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर उनको क्या दे सकते हैं, हम लोग उनको यहाँ पर डिटॉक्स दे सकते हैं रात में एक बार, प्रोटीन पाउडर एक बार दे सकते हैं, औरत हो गए तो वुमेन वाला, पुरुष रहेगा तो मेल वाला, बच्चा रहेगा तो किड्स वाला। और साथ ही साथ अभी हमारा जो नया प्रोडक्ट रेस्पी प्लस हम लोगों ने ऐड किया है, वो रेस्पी प्लस भी आप ऐड कर सकते हो 5 ml बच्चों के केस में दिन में 3 बार और बड़ों के केस में 10 ml दिन में 3 बार। ये आपको दमे के पेशेंट को पूरी तरीके से रिलीफ देने का काम करेगा, उनका पंप भी छूट जाएगा और एलोपैथी की गोली भी छूट जाएगी दोस्तों। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन आप उनको दे सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। चाहिए तो आप इसके अंदर सीएमडी भी ऐड करने का काम कर सकते हैं, सीएमडी के पानी से भी उनको बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है दोस्तों। तो अस्थमा में ये 4 प्रोडक्ट हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट। ओके सर, थैंक यू इमरान सर। ये जो सभी जो आपने डिटेल इंफॉर्मेशन दी है कि मेरे ख्याल से ये जो सारे डिस्ट्रीब्यूटर इनको यही जरूरत थी इसी ट्रेनिंग की, तो आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से ये ट्रेनिंग दिया है, तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ।